जोसे हमेशा से मानता था कि उसकी बेटी करेन किसी साधारण जिंदगी के लिए पैदा नहीं हुई। यह विश्वास किसी ज्योतिषी की भविष्यवाणी से नहीं आया था, न ही किसी धार्मिक आस्था से। यह विश्वास आया था उन आंखों से जो रफ्तार देखते ही चमक उठती थीं। जब बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते थे, करेन कारों की आवाज़ सुनकर खिड़की की ओर दौड़ती थी। इंजन की गड़गड़ाहट उसके लिए शोर नहीं थी, वह संगीत था। पहली बार जब जोसे उसे रेस ट्रैक पर लेकर गया तो वह सिर्फ एक पिता नहीं था, वह एक गवाह था। उसने देखा कि कैसे उसकी बेटी का डर पहली ही लैप में ख़त्म हो गया, कैसे उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर किसी अनुभवी ड्राइवर जैसी थी। उसी दिन जोसे ने अपने मन में एक वादा कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस सपने को मरने नहीं दूंगा। लेकिन सपनों की कीमत होती है, और यह सपना सस्ता नहीं था। धीरे धीरे खर्च बढ़ने लगे, ट्रेनिंग, इक्विपमेंट, रेस फीस और सबसे बड़ा स्पॉन्सर। शुरुआत में जोसे ने सब संभाल लिया, थोड़ी बचत, थोड़ा उधार और थोड़ा जोखिम। लेकिन जोखिम आदत बन जाता है। किसी ने उसे जुए की ओर धकेला, किसी ने एक बार ट्राई कर लो कहा, और जोसे ने गलती कर दी। एक हार, फिर दूसरी और फिर तीसरी। घर जिसे उसने सालों में बनाया था कागज़ों में चला गया। उस रात घर में कोई बहस नहीं हुई, कोई चीख नहीं, कोई इल्ज़ाम नहीं, बस एक भारी सन्नाटा था। पत्नी ने बहुत देर बाद कहा, हमारे पास वो पैसे नहीं हैं। उसकी आवाज़ में शिकायत नहीं थी, बस सच्चाई थी। फिर वही सबसे मुश्किल सवाल, क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? जोसे ने जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि अगर वह बोलेगा तो झूठ बोलेगा, और अगर चुप रहेगा तो सच सामने आ जाएगा। उसकी चुप्पी में डर छिपा था, असहायता छिपी थी, और कहीं गहरे एक ऐसा विचार भी जो अभी पाप नहीं बना था, लेकिन रास्ता दिखा चुका था। उस रात जोसे सो नहीं पाया। उसके दिमाग में तीन चीज़ें घूमती रहीं: 6 मिलियन की रकम, 2 हफ्ते का समय और करेन का चेहरा। सुबह वह जल्दी उठ गया। कंपनी जाते समय शहर उसे अलग दिख रहा था। बिल्डिंग्स ऊंची थीं, लेकिन अंदर से खोखली। वह एक ऐसी कंपनी में काम करता था जो बाहर से बहुत साफ दिखती थी, सोशल इम्पैक्ट, जिम्मेदारी और ब्रांड वैल्यू की बातें, लेकिन अंदर हर सौदे की एक कीमत थी। उस दिन जोसे ने तय किया, वह अब सिर्फ कर्मचारी नहीं रहेगा, वह खिलाड़ी बनेगा। वह सीधे अपने बॉस टाटो के ऑफिस गया। टाटो हमेशा मुस्कुराता रहता था, एक ऐसी मुस्कान जिसमें आत्मविश्वास कम और चालाकी ज़्यादा थी। वह राजनीति की बातें कर रहा था, आने वाले चुनाव, सही उम्मीदवार और भविष्य की कुर्सियां। उसके लिए कंपनी सिर्फ एक सीढ़ी थी। टाटो ने जोसे की तारीफ की, सेल्स रिकॉर्ड, लाइव शो की सफलता और बॉस लोगों की खुशी। फिर उसने पूछा, तो बताओ तुम क्या चाहते हो? यही वो पल था जहां ज़्यादातर लोग खुद को बेच देते हैं, लेकिन जोसे ने कुछ और चुना। उसने कहा, मैं कंपनी के स्पॉन्सर सिस्टम पर दोबारा काम करना चाहता हूँ। टाटो ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन रुचि दिखाई। जोसे ने एक ऐसा आइडिया रखा जो सुनने में बहुत नेक था: महिला खिलाड़ियों को सपोर्ट, युवा टैलेंट और सामाजिक जिम्मेदारी। टाटो ने बीच में रोकते हुए पूछा, तुम्हें चाहिए क्या? जोसे ने जवाब दिया, आपकी अनुमति और फाइनेंस स्ट्रक्चर तक पहुंच। टाटो ने बिना ज़्यादा सोचे कहा, प्लान बनाओ, मैं साइन कर दूंगा। जोसे बाहर आया तो उसके दिल की धड़कन तेज थी। उसे लगा वह सही काम कर रहा है, लेकिन सच यह था, उसने अभी अभी एक ऐसी सड़क पर कदम रखा था जहां हर मोड़ आसान दिखता है और अंत खतरनाक होता है। जोसे अपने केबिन में लौटा तो पहली बार उसे डर नहीं लगा, उसे लगा वह कुछ बड़ा करने जा रहा है। उसने फाइनेंस हेड एनरिके को बुलाया। दोनों आमने सामने बैठे। एनरिके ने पूछा, प्रोजेक्ट किस हेड के अंदर आएगा? जोसे कुछ पल चुप रहा। फिर उसने एक नाम कहा, ऐसा नाम जिस पर कोई उंगली ना उठा सके, मेक्सिको की महिला खिलाड़ियों का भविष्य। एनरिके ने सिर हिलाया। नाम अच्छा था, बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि उस नाम के पीछे कोई भी सच्चाई छुपाई जा सकती थी। यहीं से जोसे का दूसरा रूप पैदा हुआ। वह अब सिर्फ पिता नहीं था, वह अब मैनेजर नहीं था, वह अब सिस्टम को समझने वाला खिलाड़ी बन चुका था। उसने शहर शहर घूमना शुरू किया। छोटे स्टेडियम, पुराने ट्रैक, टूटे हुए जिम और जंग लगे उपकरण। वहाँ लड़कियां थीं जिनमें आग थी, लेकिन जेब खाली थी। कोच थे जो सालों से लड़ रहे थे, लेकिन थक चुके थे। जो से हर जगह एक ही बात कहता, हम एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि टैलेंट पैसे की वजह से मरे नहीं। लोगों ने उस पर भरोसा किया, क्योंकि वह झूठ नहीं बोल रहा था, वह बस पूरा सच नहीं बता रहा था। धीरे धीरे एक लिस्ट बनने लगी, नाम, उम्र, टैलेंट, आर्थिक स्थिति, और उसी लिस्ट में एक नाम था, करेन। कागज़ों में वह पूरी तरह फिट बैठती थी। टैलेंट, हाँ,
गरीब बैकग्राउंड, हाँ। नेशनल लेवल की क्षमता, हाँ। किसी नियम का उल्लंघन नहीं था, लेकिन जोसे जानता था सच क्या है। वह कंपनी के पैसे से अपनी बेटी का भविष्य खरीद रहा था। पहली बार उसके दिल में हल्की सी चुभन हुई, लेकिन उसने खुद को समझाया, अगर सिस्टम खराब है तो उसका इस्तेमाल करना गलत नहीं। अब असली खेल शुरू हुआ। जोसे ने कंपनी के पुराने खर्चे देखने शुरू किए। कौन सा स्पॉन्सर वाकई काम का है और कौन सा सिर्फ दिखावा। एक कॉन्ट्रैक्ट जो 3 महीने में ख़त्म होना था, कैंसिल। 50 लाख बच गए। एक टीवी एड जिससे कोई फ़ायदा नहीं, हटा दिया। एक इवेंट जो सिर्फ बॉस की इमेज के लिए था, काट दिया। वह हर खर्च को ऐसे काट रहा था जैसे सर्जन ट्यूमर निकालता है। हर बचा हुआ पैसा सीधे नए प्रोजेक्ट में जाता। जोसे को लग रहा था वह कुछ महान कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह थी, वह धीरे धीरे एक सीमा पार कर चुका था। सब कुछ तैयार था, फाइलें, प्रेजेंटेशन, अप्रूवल नोट्स। अब सिर्फ टाटो के साइन चाहिए थे। जोसे उसके ऑफिस पहुंचा, लेकिन इस बार टाटो का मूड बदला हुआ था। उसने अचानक पूछा, वो मैजिक शो की टिकट का क्या हुआ? जोसे ने कहा, वो शो तो पहले ही सोल्ड आउट है। टाटो को फ़र्क नहीं पड़ा। उसने साफ कहा, मुझे 2 VIP टिकट चाहिए, वरना मुझे टाइम नहीं है। जोसे को झटका लगा। वह जानता था ये टिकट कितनी मुश्किल से मिली थी। ये टिकट उसकी पत्नी के लिए थी, एक सरप्राइज़, एक वादा। लेकिन अब यही टिकट उसकी बेटी के भविष्य की चाबी थी। वह बिना कुछ बोले ऑफिस से निकल गया। कार में बैठकर उसके हाथ कांप रहे थे। घर पहुंचा तो सीधे कमरे में गया। ड्रॉअर खोला, लिफाफा वहीं रखा था। 2 VIP टिकट। जोसे उन्हें देखता रहा लंबे समय तक। फिर उसने उन्हें जेब में डाल लिया। उसी पल वह जानता था उसने कुछ खो दिया है। अगले दिन वह टाटो को एक महंगे रेस्टोरेंट में मिला। टाटो सरकारी अफसरों के साथ बैठा था, हंस रहा था, भविष्य बेच रहा था। जोसे ने टिकट सामने रख दी। टाटो की आंखें चमक उठीं। उसने बिना देर किए फाइल साइन कर दी। जोसे को लगा उसने जंग जीत ली। वह तुरंत रेस ट्रैक पहुंचा। कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए, हाथ मिले, सपने फिर से जिंदा हो गए। करेन की कार अब लगभग पक्की थी। जोसे के अंदर एक अजीब सी भावना उठी, गर्व, शर्म और राहत, सब एक साथ। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। शाम को पार्टी थी, कंपनी की, टाटो की। जोसे परिवार के साथ पहुंचा, तभी उसका फ़ोन बजा। दूसरी तरफ गुस्से से भरी आवाज़ थी, क्या मजाक कर रहे हो? सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए हैं। जोसे को लगा ज़मीन खिसक गई। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने आज ही साइन किया है। लेकिन सच उससे कहीं ज़्यादा गंदा था। फ़ोन हाथ में पकड़े पकड़े जोसे कुछ पल तक हिल नहीं पाया। उसके कानों में वही शब्द गूंज रहे थे, सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए हैं। उसने दोबारा पूछा। शायद उसे लगा वह गलत सुन रहा है, लेकिन दूसरी तरफ की आवाज़ गुस्से और अपमान से भरी हुई थी। कहानी साफ थी। रेस टीम को कंपनी की लीगल टीम से ऑफिशियल नोटिस मिल चुका था। सभी समझौते रद्द कर दिए गए थे। जोसे के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कुछ ही घंटे पहले वह उसी ट्रैक पर खड़ा था जहां उसने कागज़ों पर साइन किए थे। उसने अपनी बेटी के लिए एक भविष्य देखा था, और अब सब कुछ हवा हो चुका था। फ़ोन कट गया। जोसे वहीं पार्टी हॉल के बाहर खड़ा रह गया। लोग अंदर हंस रहे थे, म्यूज़िक बज रहा था, शराब बह रही थी, और उसके अंदर कुछ टूट चुका था। उसने तुरंत कंपनी की लीगल हेड कैटी को कॉल किया। कैटी ने शांति से कहा, हाँ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है। जोसे चौंक गया, लेकिन मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। कैटी ने जवाब दिया, मुझे लगा आपको पता होगा, क्योंकि टाटो ने खुद कहा था कि यही फैसला है। उसी पल सब साफ हो गया। टाटो ने पीठ पीछे सब कुछ खत्म कर दिया था। वही टाटो जिसे उसने टिकट दी थी, वही टाटो जिसने मुस्कुराकर उसके सामने साइन किए थे। जोसे का सिर घूमने लगा। उसने फ़ोन बंद किया और अंदर की ओर देखा। पार्टी पूरे जोश में थी, और वहीं टाटो सबके बीच खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जोसे की पत्नी उसकी हालत समझ गई। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ? जोसे ने कहा, कुछ नहीं, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। अंदर जाते ही टाटो ने जोसे का स्वागत किया, ऊंची आवाज़ में, सबके सामने। ये हैं हमारे जादूगर। इन्होंने मुझे मैजिक शो की VIP टिकट दिलाई। लोग तालियां बजाने लगे। जोसे मुस्कुराया, एक नकली मुस्कान। किसी ने पूछा, इतनी मुश्किल टिकट कैसे मिली? जोसे ने जवाब दिया, मैंने अपनी आत्मा बेच दी। लोग हंस पड़े। उन्हें लगा यह मजाक है, लेकिन वह मजाक नहीं था। टाटो ने फ़ोटो खिंचवाने का सुझाव दिया। जोसे ने उसे एक तरफ खींच लिया। अब उसके अंदर डर नहीं था, अब गुस्सा था। तुमने सारे कॉन्ट्रैक्ट क्यों कैंसिल किए? जोसे ने सीधे पूछा। टाटो ने बिल्कुल भी हैरानी नहीं दिखाई। वह मुस्कुराया। तुम बहुत भावुक हो, उसने कहा। यह बिजनेस है। जोसे ने कहा, तुम जानते हो ये मेरे लिए क्या था? टाटो का चेहरा थोड़ा सख्त हुआ। तुम्हें क्या लगा?
तुम कंपनी के पैसे से अपनी बेटी का भविष्य खरीद लोगे और मैं कुछ नहीं कहूँगा। जोसे सन्न रह गया। तो तुम्हें सब पता था, टाटो ने ठंडी हंसी हंसी। घर, कार, पैसे, सब। जोसे का सब्र टूट गया। मेरी बेटी को बीच में मत लाओ, टाटो ने आवाज़ ऊंची की। तो फिर मेरे पैसे के बारे में सोचना बंद करो। वह पल जोसे के जीवन का सबसे अपमानजनक पल था। उसने समझ लिया वह जीत नहीं पाया। वह सिर्फ किसी बड़े खेल में मोहरा था। पार्टी के बीच उसकी पत्नी चुपचाप बाहर निकल गई। जोसे उसके पीछे नहीं गया। वह जानता था कुछ बातें शब्दों से नहीं सुलझती। घर लौटते समय कार में कोई बात नहीं हुई, सिर्फ सन्नाटा था। घर पहुंचकर उसकी पत्नी ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि टाटो ऐसा कर सकता है। उसने जोसे की तरफ देखा। तुमने कंपनी के लिए सब कुछ किया। जोसे कुछ नहीं बोला। वह जानता था सच्चाई क्या है। उसने भी गलत किया था। उसने सिस्टम को मोड़ने की कोशिश की थी और सिस्टम हमेशा बदला लेता है। अगले दिन करेन ने पूछा, पापा, रेस कब है? जोसे ने नज़रें झुका लीं। उसी पल वह टूट गया। उसने समझ लिया वह वादा जो उसने किया था वह पूरा नहीं कर पाया। उसने सही रास्ता चुना था लेकिन गलत इंसान पर भरोसा किया। कहानी यह नहीं सिखाती कि सपने मत देखो। यह सिखाती है कि जब सिस्टम गंदा हो तो उसमें हाथ डालने वाला खुद भी गंदा हो जाता है। जोसे नायक नहीं था, विलेन भी नहीं था। वह सिर्फ एक पिता था जो अपनी बेटी के लिए बहुत दूर चला गया और वहीं हार गया।